प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम परमेश्वर के एक वचन को ध्यान करेंगे। पवित्र शास्त्र में मत्ती का पुस्तक अध्याय 6 और वचन 33 ऐसा कहता है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। हम देखते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह हमसे कहते हैं कि पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो। और परमेश्वर को पता है कि मनुष्य के जीवन में उसकी आवश्यकता क्या क्या है और उसे जीने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। तो परमेश्वर इन हर एक बातों को जानते हैं। कभी कभी मनुष्य अपने जीवन में बहुत प्रयत्न करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, फिर भी उनके जीवन में कभी कभी वो नाकामयाब असफलता को प्राप्त करते हैं। उनके जीवन में जैसा वो सोचते हैं वो सब संभव होता नहीं है। कभी कभी बहुत सारे रुकावट प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। एक बार ऐसा ही एक बहन हर इतवार के तरह इस इतवार के दिन में भी वो कलीसिया में जाती है। सभा शुरू होने के 2 घंटे पहले ही वो जाती है और वहाँ का पूरा साफ सफाई करती है और इतना साफ सफाई करती है कि पूरे कलीसिया को चकमक कर देती है। पूरे लगातार 1 घंटे तक वो काम करते रहती है। इस बीच एक व्यक्ति उसे देखता रहता है, ध्यान से देखता है कि ये कितने बड़े प्रसन्न और खुशहाल हृदय के साथ ये परमेश्वर की सेवा, परमेश्वर के कलीसिया की सेवा कर रही है। इस बात को बहुत बड़े धैर्य से वो देखता रहता है। जब इस बहन का काम समाप्त हो जाता है तब वो बाहर आते हैं अपने घर जाने के लिए। तो जैसे ही वो बाहर निकलते हैं वो व्यक्ति उनको बुलाकर वो कहता है कि मैं आपको बहुत बड़े देर से देख रहा हूँ कि आप बहुत बड़े लगन से परमेश्वर की कलीसिया की सेवा कर रहे थे और आप बहुत ही थके हुए रहेंगे, तो मैं आपको आपके घर तक छोड़ना चाहता हूँ, तो आप प्लीज़ मेरे गाड़ी पे आकर बैठ जाइए। तो महिला मुस्कुरा कर कहती है कि नहीं, मैं चली जाऊँगी, मगर वो व्यक्ति मानता नहीं। वो कहता है नहीं नहीं, मैं आपको परमेश्वर के खातिर आप प्लीज़ मेरे साथ आइए, मैं आपको छोड़ दूंगा, ये भी एक छोटा सेवा ही है। तो वो आगे बढ़ के कहते हैं कि आपने मेरे पास कार है, मैं इसमें चली जाऊंगी। तो जैसे ही वो कार को व्यक्ति देखता है बहुत ही अचंभित हो जाता है, क्योंकि उस व्यक्ति का जो कार था उसका 10 गुना अधिक मूल्यवान वो कार था। तो वो देखकर बहुत ही आश्चर्य हो जाता है और वो सोच में पड़ जाता है और उस बहन से पूछने लगता है, कहता है कि आप इतना बड़ा धनवान होते हुए भी आप इस छोटे से सेवकाई को कर रहे हैं परमेश्वर के लिए। कलीसिया को साफ सफाई करने का जो काम आप कर रहे हैं उसे देखकर मैं बहुत ही चकित हूँ कर वो कहता है। तब वो बहन बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए कहती है कि क्या बड़ा क्या छोटा, परमेश्वर के सामने सब काम एक समान है। उसके राज्य को और धर्म का खोज करना ही मनुष्य के लिए बड़ा कर्तव्य है। और बहुत साल पहले मेरे पास कुछ भी नहीं था, तब मैंने परमेश्वर के लिए, मेरे मन में एक उत्सुक था कि मैं परमेश्वर के लिए सेवकाई करूं। छोटा भी अगर मैं परमेश्वर के लिए सेवकाई करूं तो वही मेरे लिए बहुत ही धन्य होगा कर जब मैंने सोचकर इस कार्य को मैंने आरंभ किया था, तब ये बहुत छोटा था और कलीसिया भी बहुत छोटा था और मेरे पास कुछ नहीं था। मगर जैसे ही दिन बीतते गया परमेश्वर ने इस कलीसिया को भी यहाँ तक इतना बड़ा कर दिया है। और उतना ही नहीं, मेरे जीवन में मेरे पास कुछ भी नहीं था और आज परमेश्वर ने मुझे यहाँ तक इस आशीष तक मुझे पहुँचाया और इतना आशीष किया कि मैंने कभी मेरे जीवन में सोचा ही नहीं था कि मैं ये सब कर पाऊंगी और इतना बड़ा आशीष और इतना बड़ा वस्तुओं को मैं प्राप्त कर पाऊंगी करके मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मगर परमेश्वर ने मुझे इन दिनों में आशीष कर गवाही के रूप में ठहराया है। इसलिए मैं आज भी इस काम को बड़े ही लगन से और बहुत ही उत्सुक से मैं करती हूँ, क्योंकि परमेश्वर का जन जो भी उसके लिए छोटा सा भी काम करता है वो किसी भी रीति से प्रतिफल को कभी नहीं खोता है। और परमेश्वर ने मुझे आशीष किया है और इसलिए मैं लगातार ये करती हूँ और मुझे ये गर्व लगता है कि मैं परमेश्वर के लिए काम कर रही हूँ। और वो फिर कहती है कि अभी बहुत देर हो चुका है, क्योंकि 1 घंटे के बाद सभा शुरू होने वाला है और मुझे तब तक घर जाकर फिर से लौटना है, इसके लिए मैं अभी चलती हूँ कर वो कहकर वो चली जाती है। यहाँ पर वो व्यक्ति सोच में पड़ जाता है और बहुत ही अचंभित हो जाता है कि ऐसे भी लोग होते हैं क्या, और परमेश्वर को महिमा करते हैं और उनसे कुछ ना कुछ सीख लेते हैं। इसी तरह मेरे प्यारे प्रिय भाइयों और बहनों,
आज के दिन में परमेश्वर के लिए अगर हम छोटे से छोटे भी काम करते हैं, उनके राज्य के बढ़ोतरी के लिए, उन्नति के लिए अगर हम छोटे से भी छोटे अगर काम करते हैं, भले वो मनुष्य के नज़र में छोटा हो सकता है, मगर हमारे परमेश्वर के लिए सबसे बेहतर और उत्तम चीज़ होता है। तो आज के दिन हम भी उस बहन की तरह हम उत्सुक होंगे और परमेश्वर के लिए, उनके कलीसिया के लिए, उनके राज्य के लिए आज छोटे से छोटे कार्य से हम आरंभ करेंगे, ताकि परमेश्वर की राज्य की महिमा इस पृथ्वी पर भी हो पाए और हमारे द्वारा लोग हमारे उत्सुक को देकर, हमारे इस मेहनत और लगन को देखकर और परमेश्वर की सेवा को देखकर अन्य लोग भी कुछ सीख पाए और उनके जीवन का उन्नति का कारण आज हम बने और परमेश्वर उसके द्वारा हमारे परिवारों को हमें आशीष करे, क्योंकि परमेश्वर की सेवा करना एक ऐसा आनंद होता है जब आप कर देखिए, सचमुच वो बहुत ही आनंद है। मैं शब्दों से उसका वर्णन नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, बताना बहुत ही कम शब्द है बताने के लिए, क्योंकि एक ऐसा आनंद हमको मिलता है हमारे जीवनों में, एक ऐसा समाधान, एक शांति और एक ऐसा नया आनंद हमको मिलता है जो इस संसार कभी हमें दे नहीं सकता है। तो इसी तरह आप भी इस अनुभव को प्राप्त कीजिए अपने जीवन में और जरूर परमेश्वर के लिए आप भी सेवकाई कीजिए। परमेश्वर आपको भी आशीष करेंगे, उन्नति और बढ़ोतरी देंगे। तो परमेश्वर आपके परिवार को आशीष करे, तो सदा आपके साथ रहकर आपको आशीष करे। धन्यवाद।